बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना पहला असेंबली के अंदर प्रोग्राम बनाएंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश के रिलेटेड भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश से उसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मूव 5 टू AX रजिस्टर के अंदर 5 रख दो। मूव 10 टू BX, तो ये दो हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है जो हम रजिस्टर्स के अंदर रख दिए हैं। अगली लाइन के ऊपर हम इन दोनों को जमा कर रहे हैं। ऐड BX टू AX, तो इसमें क्या होगा कि जो BX की वैल्यू है वो AX की जो वैल्यू है दोनों जमा होंगे और स्टोर हो जाएंगे AX में, AX के अंदर। और फिर अगर हम तीसरी वैल्यू भी ऐड करना चाहते हैं तो मूव 15 टू BX, दोबारा हमने BX के अंदर 15 रखा और फिर अगली लाइन पे दोबारा सेम प्रोसेस रिपीट किया। तो जो ऑलरेडी आंसर था उसके अंदर BX में वैल्यू जमा हो जाएगी। तो 2 दफ़ा जमा की है, 3 वैल्यूज जमा करने की कोशिश की है, 2 भी कर सकते हैं। मैं आपको इसके जो वर्जन है, जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी समझा दूं। हम ऑपरेशन लिखते हैं, फिर डेस्टिनेशन, फिर सोर्स। तो यही मैं आपको बता रहा था। अब आपने इसको याद रखना है, ऑपरेशन देन सोर्स। तो इस तरह हम इसको रख रहे होते हैं। तो इस लाइन को आपने अच्छी तरह समझ लेना कि जो इस साइड पे वैल्यू होती है वो इसमें जाके स्टोर हो जाती है और इनके ऊपर ऑपरेशन होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पे एक एग्जांपल है 3 नंबर्स को जमा करने की। तो इसी चीज़ को मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। मूव AX 5 एंड मूव BX 10, तो ये सेम प्रोसीजर है। तो मैं आपके सामने इसको लिख के दिखा देता हूँ। ये जो लाइनें रिक्वायर्ड होती हैं, ओरिजिन 0x 0100, तो ये मेमोरी के अंदर फर्स्ट ओरिजिन को ऑक्यूपाई करने के लिए होता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो, तो ओरिजिन बता देते हैं। और ये उसके टर्मिनेशन पॉइंट होता है मूव AX 4C00H, तो H हेक्साडेसिमल के लिए रखा जाता है। और ये लास्ट 2 लाइन्स फॉर एंड द टर्मिनेशन, एंड द प्रोग्राम होता है। अगर हमने इसको स्टार्ट करना है तो हम फर्स्ट लोड करेंगे मूव AX 5, तो मैंने ये किया मूव BX 10, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, AX में वैल्यू जो है वो जमा हो जाएगी। तो क्या होगा कि BX में जो वैल्यू 10 है, AX में 5 है, दोनों जमा होंगी और आंसर आ जाएगा इसके अंदर 15। नेक्स्ट अब हम अगर दोबारा मूव BX और इसके अंदर मैं कुछ लाइक 15 मोर रख लेता हूँ और फिर मैं उसे कहता हूँ ऐड करो AX और BX की वैल्यू। तो अब क्या होगा कि उसके पास पहले से 15 था, अब उसके अंदर और 15 हमने लोड किया BX में और फिर BX की वैल्यू जो है वो AX के अंदर जमा होकर स्टोर हो जाएगी। तो नई वैल्यू होगी 30। इसके लिए हमें हेक्साडेसिमल को भी समझना चाहिए, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। कंट्रोल S कर रहा हूँ इसको और इसको सेव करना होता है। तो आपने एक C ड्राइव के ऊपर नेसम एक असम्बलर है, डीबगर है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके अंदर आपने जाके ये फाइल रख देनी है। इंस्टॉलेशन अगर कमेंट में आप बताएंगे तो मैं इंस्टॉलेशन भी सिखा दूंगा। तो इधर आके आप FP2, इसका यानी पहला प्रोग्राम या सेकंड प्रोग्राम हम बना रहे हैं, लेकिन इसके एंड पे जो है वो आपने ASM रखना है। असेंबली लैंग्वेज का कोड .asm से सेव होता है। तो ये अब मैंने सेव कर लिया। अब मुझे DOSBox रिक्वायर्ड है, एक प्रोग्राम जो कि विंडो 10 के अंदर या फिर 7 के अंदर रिक्वायर्ड होता है। तो ये DOSBox मैं आपके सामने एक दफ़ा रन करके दिखा दूँ। ये DOSBox के अंदर ही नेसम चलेगा, तो DOSBox या AFD डीबगर चलेगा। तो ये DOSBox होना ज़रूरी है, नेसम अलग से इंस्टॉल होना ज़रूरी है, फिर आप चला सकेंगे। तो ये मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मैंने प्रोग्राम सेव किया, तो उसको मैं माउंट करवा रहा हूँ N और मैंने ये कॉलन कर दिया नेसम। अब मैं कंपाइल करने जा रहा हूँ नेसम और मेरे प्रोग्राम का नाम है fp2.asm -o ऑब्जेक्ट कोड के लिए fp2.com। तो ये उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा अगर कोई एरर ना हो। और अब क्या होगा, हम इसको रन करेंगे डीबगर के अंदर, उसका नाम है AFD। तो AFD के अंदर fp2.com, तो मैं इसको चला दूंगा। अब हमने AX की और BX की वैल्यू को चेक करना है कि फर्स्ट टाइम पे क्या इसके अंदर आ रहा है। तो इसके लिए रन करने के लिए F1 या F2 की प्रेस कर रहे हैं। मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही प्रेस किया तो उसने 5 उठा के AX में रख दिया। फिर अब नेक्स्ट उसने
ए जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल के अंदर, तो वो उसने bx में रख दिया। अब मैंने उसे कहा कि जमा कर दो, तो उसने दोनों को जमा किया ax और bx, तो 15 f को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल के अंदर। फिर मैंने उसे कहा कि 15 लोड करो bx के अंदर, तो उसने bx के अंदर 15 लोड किया। अब मैंने उसे कहा कि जमा करो ax और bx को, तो वो जमा किया उसने, 1e आंसर आ गया, 1e आंसर आ गया और हम टर्मिनेशन लाइन के ऊपर आ चुके हैं। तो अब उसने प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया, मैं रन करूंगा तो ये टर्मिनेशन है। हमारा 1e आंसर आया, वो 30 था, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कैलकुलेटर के अंदर कि जी 1e जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको दिखा दूँ 1 और फिर e, इसको मैं यहाँ से 1 और फिर e, तो 1e रिप्रेजेंट करता है डेसिमल के अंदर 30 को, तो हमारा आंसर भी 30 ही आ रहा था। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि फर्स्ट प्रोग्राम हमने जो रन किया वो कैसे चलेगा और ये क्या पर्पस होता है इसका इस तरह करने का। नेक्स्ट प्रोग्राम में सब्ट्रैक्शन का लेके आऊँगा जिसके अंदर माइनस करेंगे। ये लाइनें रिक्वायर्ड होती हैं, ये मैंने लाजमी लिखनी होती हैं। ये नया कोड आएगा अगर हमने 2 नंबर या 3 नंबर को जमा करना हो। 2 को करना तो यहाँ तक ही चलेगा, आप 2 से कम 2 वैल्यूज़ को तो जमा करना है, अगर 3 को या 4 को फिर सो ऑन इस तरह करते जाएंगे। नेक्स्ट bx में वैल्यू लोड करेंगे। हम वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, तो नेक्स्ट कमिंग डेज के अंदर मैं वेरिएबल्स को भी दिखाऊंगा कि कैसे एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, अरेज को कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।